Good morning, students. Today we are going to start up with the new topic, applications of derivatives. अब तक लास्ट सेशन तक हमने derivatives खत्म किया था. ओके, derivatives में क्या क्या सीखा था एक बार मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू बता देता हूँ. derivatives की शुरुआत की थी हमने बेसिक्स से. ओके, जो 11th में सीखा था उसका बेस से हमने derivatives का शुरुआत किया था. उसके बाद अलग अलग रूल्स सीखे थे, किस तरह से डेरिवेटिव्स पर्टिकुलर रूल्स से सिंप्लीफाई किया जाता है. तो स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहला जो था कंपोजिट फंक्शन था, जिसको चेन रूल भी बोला जाता है. बाद में हमने इनवर्स फंक्शन देखा था. इनवर्स फंक्शन के बाद हमने देखा था लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक के बाद हमने देखे थे पैरामेट्रिक फंक्शंस. आफ्टर पैरामेट्रिक फंक्शंस वी हैड सीन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. तो ये था तुम्हारा क्रोनोलॉजी फॉर डेरिवेटिव्स. ओके, तो जब लास्ट चैप्टर हमने देखा था उसमें अलग अलग वैरायटी थी. कोई पैरामेट्रिक था, कोई इम्प्लिसिट था, कोई लॉगरिथमिक से करना था. ओके, अभी जो हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं होगा. ओके, इसमें जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं. y एज अ फंक्शन ऑफ x, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है. ओके, 99.9% क्वेश्चन में आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो. ठीक है, ये उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. What is the actual meaning of application of derivatives? मतलब derivatives as a concept, इसको कॉमर्स में कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, there are various applications. सीए फाउंडेशन में अगर आप जाओगे, सो सीए इंटर में सब्जेक्ट्स है. ओके, वहां पे ये टॉपिक बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है, तो वो टॉपिक्स कौन से वो सब डिटेल में हम लोग देखेंगे. मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, उसके बाद प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूमिंग, ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखने वाले. मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है. सो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेटेज लगभग 8 मार्क के आसपास इस चैप्टर का वेटेज है. ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो तुमको बताऊंगा कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, सो चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल. ओनली यू नीड टू नो इज द बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ज्यादा कुछ डिटेल पता होने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में. ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट. ओके, पहले मैं इधर लिख लेता हूँ टॉपिक्स टू बी कवर्ड. ओके, कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें देखने वाले हैं. पहला टॉपिक इसमें हम लोग देखने वाले हैं, the first topic that we are going to see is increasing decreasing function. Increasing decreasing function, ये फर्स्ट टॉपिक है. सेकेंड टॉपिक है equation of tangent and normal. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. थर्ड वाला अपने को देखना है मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड MI मिनिमा. हंड्रेड परसेंट श्योर शॉट. ओके, एक आधा बार अगर एग्जामिनर गजनी भी हो गया ना कि पेपर सेट करने ही वाला है और उसको कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को क्या सेट करना चाहिए, वो बाकी कुछ डाले ना डाले, ये टॉपिक में से तुमको कंफर्म क्वेश्चन डालेगा, मतलब डालेगा. अंडरस्टूड, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है वो. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के बाद हम लोग इसमें देखने वाले हैं एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स. ओके, इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है वो भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, MPS, प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग, वो जो बताया था MPC. ओके, एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर यूज किया जाने वाला है. ठीक है, सो टॉपिक वाइज द चैप्टर इज वेरी सिंपल. conceptual wise you have to understand that properly first. okay, तो शुरुआत करते हैं पहले हम लोग इस चैप्टर में. the first topic that we are going to learn today is equation of tangent
एंड नॉर्मल। ओके, एक नंबर का चिंदी टॉपिक, एक नंबर का। ओके, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट। सभी को पता है टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है। ओके, आप लोगों ने 9th 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, ये अगर सर्कल है तो सर्कल को जो लाइन एक पॉइंट पे टच करती है, ओके, जो लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, बरोबर है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक लाइन होती है, बरोबर है, और हर लाइन का एक स्लोप होता है। ओके, टेंजेंट इज अ लाइन एंड एवरी लाइन हैज अ स्लोप। ओके, लाइन कैसी हो सकती है, या तो लाइन आपकी वर्टिकल हो सकती है, या तो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या लाइन इंक्लाइंड हो सकती है। ठीक है, इंक्लाइंड ऐसे, या इंक्लाइंड इस तरीके से। तो ये चार ही तरीके हो सकते हैं। आइदर द लाइंस कैन बी completely vertical, or they can be horizontal, or they can be inclined. Okay, so depending upon आपकी लाइन कैसी है, उससे पता चलता है कि उस लाइन का स्लोप कितना होगा, बरोबर है। आप मेरे को बताओ, मैंने दो लाइन आपके सामने निकाले, एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है। अगर आप दोनों लाइन को चेक करोगे, अगर मैं आपको पूछूंगा स्लोप किसका ज्यादा है, हुज स्लोप इज मोर, अगर मैं आपको पूछूंगा कैन यू ऑल गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, अगर आप दो लाइन ए बी और सी डी को एनालाइज करो, किसका स्लोप ज्यादा है, ए बी का स्लोप ज्यादा है या सी डी का स्लोप ज्यादा है, यस और नो। सिंपल सी बात है, ए बी हमको देख के से पता चलता है कि ए बी का स्लोप ज्यादा है, बरोबर है। तो ये तो आपको लाइन ड्रॉ की उसके बाद आपने पता लगाया ना, बरोबर है। वैसे ही अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन दी हो, स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन दिया हो, ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप। स्लोप का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, हम लोगों ने जो बच्चे एसएससी में थे, एसएससी बोर्ड्स के बच्चे 10th स्टैंडर्ड में, यू हैड अ टॉपिक कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको ऐसे पॉइंट देते थे, दो पॉइंट देते थे, एक पॉइंट देते थे ए 2 3 और बी 4 5, ऐसा पॉइंट देते थे, बोलते थे फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी। तो आप लोग स्लोप कैसे निकालते थे, ऐसे कुछ निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो बच्चे एसएससी बोर्ड्स में थे, डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, कहीं देखा ऐसा स्लोप का। अभी भी आप अगर 10वीं के बुक निकाल के देखोगे ना, तो उधर ऐसा फॉर्मूला दिखता था। यस, दोज हु आर फ्रॉम एसएससी कमेंट, हैव यू ऑल सीन सच फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यस और नो। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, है क्या, था कि नहीं था। हाँ, तो स्लोप मतलब क्या है तुम्हारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1। तो व्हाट इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब क्या होता है, चेंज इन y, बरोबर है ना, चेंज मतलब डिफरेंस। व्हाट इज x2 माइनस x1, दैट इज चेंज इन x, बरोबर है। और अपन ने सीखा है चेंज इन y को हम लोग कैसे लिखते हैं, dy लिखते हैं, और चेंज इन x को हम लोग क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं। तो अपने हिसाब से स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 की जगह मैं लिखूंगा dy, और x2 माइनस x1 की जगह लिखूंगा dx। तो हाउ डू वी गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, बेसिकली जो भी आपको y का इक्वेशन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव लेने का, जो डेरिवेटिव का आंसर आया वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा स्लोप बन जाएगा, अंडरस्टूड। तो अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, सिंपल बताता हूं, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, अगर ऐसे बोला जाता है इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाय y is equal to 4x square plus 7, find इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पहले उसका स्लोप निकालना जरूरी है, बरोबर है। तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, हाउ डू यू फाइंड स्लोप, आपको y दिया हुआ है, बरोबर है। तो y क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 7। तो स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप मतलब ही क्या होता है तुम्हारा, स्लोप मतलब ही क्या होता है, डेरिवेटिव, बरोबर है ना। एक बार जो डेरिवेटिव लिया, यू गेट द इक्वेशन, यू गेट व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, एक बार अगर आपको स्लोप पता चल जाता है, वंस यू नो द स्लोप, स्लोप को हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं m, स्लोप इज कॉल्ड एज m। आपको लास्ट ईयर यू हैड अ टॉपिक कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन, 11th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, वहां पे हम लोग स्लोप किसको बोलते थे, m को स्लोप बोलते थे, बराबर है। यू माइट हैव सीन दिस इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। ये क्या होता है तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन
when its slope is known and point of passing is given। मतलब अगर आपको देखो ये लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी का स्लोप मैं बोलता हूं कि इसका जो स्लोप है वो 2 है, ओके, और ये लाइन जो है ना 2,3 से पास हो रही है, तो बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप इजीली निकाल सकते हो, देखो ये x1 है, ये y1 है, ओके, आपको इक्वेशन पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू m की जगह 2 x माइनस 2, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, y माइनस 3 is equal to 2x minus 4. Take all terms on one side. Minus 2x plus y minus 3 plus 4 is equal to 0. Therefore, minus 2x plus y plus 1 is equal to 0. ये क्या है, is equation of line AB, बरोबर है। तो अपने को जो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, find equation of tangent एंड नॉर्मल। बच्चों ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, ओके। पहले स्टेप में क्या करना है, फाइंड आपको dy बाय dx करना है। dy बाय dx मतलब ही क्या होता है तुम्हारा स्लोप, ओके। और आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा, टेंजेंट कौन से पॉइंट से जा रही है, बरोबर है। तो अगर आपको स्लोप पता है और आपको पॉइंट ऑफ पासिंग पता है, व्हेन द स्लोप इज नोन एंड पॉइंट ऑफ पासिंग इज नोन, आप क्या यूज करोगे इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। इसमें पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो बन जाएगी तुम्हारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। अंडरस्टूड। तो बेसिकली अगर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, ये किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो व्हाट ऑल थिंग्स आर नोन टू अस, y1 पता है, x1 ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन अपने को स्लोप फाइंड करना है, सबसे पहले स्लोप अपने को फाइंड करना पड़ेगा, और वो स्लोप कैसे मिलेगा, डेरिवेटिव लेके, dy बाय dx। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, बिकॉज स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया था, स्लोप इज व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1। लेकिन y2 माइनस y1 क्या होता है, dy, x2 माइनस x1 क्या होता है, dx। तो dy बाय dx मतलब ही क्या होता है, स्लोप ऑफ एनी लाइन। अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट है सबसे पहला तुम्हारा जो अपने को वापरना है, ठीक है। तो पहले मैं इस चीज को मैं नोट डाउन कर लेता हूं एंड देन वी विल राइट एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिकल वे, ठीक है। तो मैं आपको सिस्टमैटिकली सब लिखा के देता हूं। पहला, अभी हम लोग को देखेंगे टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। सबसे पहले टेंजेंट का एक डेफिनेशन लिखता हूँ। पहला टॉपिक कौन सा है अपना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। मतलब किसी भी कर्व पे अगर आप एक टेंजेंट और नॉर्मल होगा तो उसका इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, मान के चलते अगर ये कर्व है, ओके, इफ सपोज दिस इज माय कर्व, ओके, तो ये जो लाइन निकाली है मैंने, ये जो रेड लाइन है, ओके, टच नहीं हो रही है, टच करता हूं पहले इसको, ये जो रेड लाइन निकाला है मैंने, ठीक है, ये कौन सी लाइन है तुम्हारी, दिस लाइन इज व्हाट, टेंजेंट। ये कौन सी लाइन है तुम्हारी, टेंजेंट। अब आप बोलोगे नॉर्मल मतलब क्या, नॉर्मल मतलब वो लाइन जहाँ पे टेंजेंट ये पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसी पॉइंट पे अगर हम लोग एक 90 डिग्री का लाइन निकालते हैं, इफ आई ड्रॉ 90 डिग्री का लाइन, तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो नॉर्मल क्या होती है, बेसिकली वो लाइन जो टेंजेंट को क्या होती है, परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा देता हूँ, टेंजेंट क्या होती है पहले, टेंजेंट अ लाइन विच टचेस द कर्व at one and only one point, the line that touches the curve at one and only one point is called as
tangent to the curve is called as tangent to the curve. ठीक है, उसके बाद नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल क्या होती है तुम्हारी? a line which is perpendicular to tangent, which is perpendicular to tangent at point of contact, at point of contact to curve is called नॉर्मल, इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल। मतलब अगर ये तुम्हारी टेंजेंट है तो ये तुम्हारी क्या होगी? नॉर्मल। तो इफ दिस इज अ टेंजेंट देन दिस विल बी द नॉर्मल। ऑलवेज रिमेंबर टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर ऑलवेज एट 90 डिग्री टू ईच अदर। 100% हमेशा आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को करना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशंस ऑफ व्हाट? नॉर्मल। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड normal. Okay, if y is equal to f of x is, if y is equal to f of x is the curve and y equals to f of x is a curve and a tangent touches the curve at any point p x1 comma y1 and slope of tangent is m, then equation of tangent can be given as y minus y1 is equal to m into bracket x minus x1। ये है तुम्हारा फॉर्मूला टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये कर्व का फिगर भी इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। नॉट नेसेसरी कि सर्कल ही ड्रॉ करना है। ये तुम्हारी दिस इज अ टेंजेंट और ये कौन से पॉइंट पे टच कर रही है? इट इज टचिंग एट विच पॉइंट? देखो ये है पॉइंट P x1 y1। ठीक है, और नॉर्मल ऐसे निकालूंगा इसको मैं। तो अपने को क्या पता होना चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे निकाल लेता हूं मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट is given by dy by dx। आपको अभी मैंने बताया टेंजेंट कैसे निकाली जाती है। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब y2 माइनस y1 मतलब क्या होता है? dy और x2 माइनस x1 मतलब क्या होता है? dx इज इक्वल टू क्या होता है? m। तो एक बार अगर आपको स्लोप मिल गया, once you know the slope we can easily find out the remaining part। okay, तो अब हम लोग बाकी चीजें लिख लेते हैं। तो ये तो ठीक है, इक्वेशन किसकी है? ये जो ब्लू वाला जो इक्वेशन आया, ये किसका इक्वेशन आया तुम्हारा? ये किसका इक्वेशन आया? टेंजेंट का आया, बरोबर है। वैसे ही अगर अपने को नॉर्मल का निकालना है, अब देखो यहाँ पे नॉर्मल एंड टेंजेंट आर always perpendicular to each other, hence slope of normal is negative reciprocal of slope of tangent।
ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मीनिंग क्या होता है वो समझो। अगर ये तुम्हारी टेंजेंट है, ओके, ये अगर तुम्हारी टेंजेंट है, इसका अगर स्लोप m जो है वो 2 आता है, तो जो नॉर्मल होगी, तो जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप आप आंख बंद करके लिख सकते हो। उसका जो स्लोप आएगा ना वो आ जाएगा -2/1। नेगेटिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेने का और माइनस साइन लगाने की। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 3/2 है तो हु कैन टेल मी व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? यस बच्चों, कौन बता सकता है मेरे को? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 3/2 है, कैन यू ऑल डिसाइड द स्लोप ऑफ नॉर्मल? यस और नो? कोई बता सकता है मैसेज करके चैट बॉक्स में? यस, इतना समझ लो बॉस, इतना समझा ना, पूरा टॉपिक फुकट है, कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। -2/3 है। तो इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m है, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? ओके, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट m है स्टूडेंट्स, सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आएगा? -1/m। आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यही इधर हम लोग लिखने वाले हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना होता है? -1/m। ये तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। तो एक बार अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया तो इक्वेशन ऑफ हम लोग नॉर्मल निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is given by y minus y1 is equal to, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखने का? -1/m x minus x1। सेम इक्वेशन, सिर्फ उधर स्लोप की जगह वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी बच्चों आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तुम बोलोगे क्या फुकट कैटेगरी का क्वेश्चन डाले हमको? ओके, इतना सिंपल है ये, ठीक है? सो वी जस्ट राइट डाउन दिस एंटायर थिंग, देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। आपको समझ में आएगा। नसीब अच्छा रहा ना तुम्हारा, सीधा सीधा 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट दिस एंड दिस पॉइंट। इतना फुकट क्वेश्चन रहता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली। क्लियर? 4 मार्क के लिए भी कभी कभी पूछ लेते ये लोग। अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का कितना होगा? -1/m। अब आप सोचोगे कि क्यों नेगेटिव रेसिप्रोकल? क्योंकि जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, उनके स्लोप्स जो है ना वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो इधर नोट भी लिखा देता हूं, इधर चाहिए तो आप नोट लिख दो। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर to each other, then their slopes are negative reciprocal of one another। ओके, ये आप अपनी 11th स्टैंडर्ड की स्ट्रेट लाइन की बुक निकालोगे ना, मैंने सब लिखा के दिया है उसमें। यू जस्ट टेक आउट योर 11th स्टैंडर्ड बुक, अगर आपके पास रहेगा उसमें देखो ये टॉपिक मैंने आपको लिखा के दिया है। आई रिमेम्बर इट प्रॉपरली। ओके, तो जो भी तुम्हारे स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द सेम वे। फिर हम लोग इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज स्टूडेंट राइट इट डाउन फास्ट। ओके स्टूडेंट, लेट्स बी मोर प्रैक्टिकल। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ओनली। ओके, एक एग्जांपल लेता हूं, सीधा सीधा उसकी मदद से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आई एम जस्ट राइटिंग डाउन एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्वेश्चन कैसा आता है वो भी देख लो। फाइंड equation of tangent and normal. Find equation of tangent and normal to the curve y is equal to x square plus 4x minus plus 1 at p -1 -2। मतलब देखो कौन से पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल पास हो रही है, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है? दिस इज द पॉइंट थ्रू वेयर द टेंजेंट इज
एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल पासिंग। अगर आपको चाहिए मैं छोटा सा फिगर की मदद से भी इसको समझा देता हूँ। ऐसा छोटा सा फिगर ड्रॉ करने का तुम्हारे लिए, ये पॉइंट P है, -1 -2, इसी पॉइंट से गुजर रही है एक टेंजेंट और उसी को परपेंडिकुलर है एक नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, तो अपने को इस नॉर्मल और इस टेंजेंट का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो x1 और y1 अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अपने लिए मेन क्या चीज है, स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। एक बार अगर आपको स्लोप आ जाता है, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। प्लीज एवरीवन अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसीजर, सारे क्वेश्चन एक ही तरह के, डोंट वरी, पहले प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। स्लोप फाइंड करना मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आएगा, d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाय dx ऑफ 4x प्लस d बाय dx ऑफ 1। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, 4x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 4, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आया, 2x प्लस 4, ओके। देयरफॉर अभी अपना आंसर जो है dy बाय dx, हमेशा याद रखना dy बाय dx एक नंबर आना चाहिए, ठीक है। वी डिडंट गेट अ नंबर। अपने को टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास हो रही है, फ्रॉम विच पॉइंट द टेंजेंट इज पासिंग, -1 -2, तो यहाँ पे लिखने का देयरफॉर टेंजेंट, देयरफॉर अभी टेंजेंट कहां से पास हो रही है अपनी, फ्रॉम वेयर इज अ टेंजेंट पासिंग, टेंजेंट passes through -1 -2, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो dy बाय dx में क्या करने का, जिधर जिधर x दिखेगा ना उसकी जगह कितना डालने का, -1, और ये +4 वैसे ही। सो dy बाय dx मतलब क्या होता है, m इज इक्वल टू कितना आएगा, -2 + 4, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो देखो मेरे को m का वैल्यू मिल गया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ m, अंडरस्टूड। कहाँ कौन सा वैल्यू डाला, जो पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है वहां से वो वैल्यू मैंने डाल दी, m मिला मेरे को -1/2। अब देखो स्लोप मिल गया, नाउ point of passing of tangent is -1 -2 and its slope is 2, therefore y minus y1 is equal to m into bracket x minus x1, बरोबर है। तो y1 ये क्या है तुम्हारा, x1 y1, जिधर जिधर जो वैल्यू है पुट कर दो। देखो y माइनस y1 की जगह कितना आएगा तुम्हारा, -2 इज इक्वल टू m की जगह पे कितना आएगा, 2 ब्रैकेट x माइनस -1। अंडरस्टूड, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ x1 y1 m का वैल्यू पुट किया। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 1। तो फाइनली कितना आ जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो फाइनली क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इज इक्वल टू 2x इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो ये तुम्हारा पहला आंसर टेंजेंट का मिल गया, ठीक है। अभी टेंजेंट मिल गया तो दूसरा किसका निकालना है अपने को, नॉर्मल का निकालना है। नॉर्मल के लिए भी मैं क्या प्रोसेस इस्तेमाल करने वाला हूँ, एक बार देख लो आप, सी द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल नाउ स्टूडेंट्स। सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग सेम, कुछ भी नहीं करना है। देखो नॉर्मल passes through नॉर्मल कहां से पास हो रही है, अगेन -1 -2 एंड हैज स्लोप। अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का कितना होगा, प्लीज कमेंट योर आंसर। अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, आंसर बताओ बच्चों जल्दी। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल, प्लीज कमेंट योर आंसर एवरीवन, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो नॉर्मल स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे, -1/2, वही फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर, -1/m
इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अभी ये सब वैल्यू डालने के यहाँ पे y माइनस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस माइनस वन। कुछ भी नहीं किया, सब वही जैसा पहला फॉर्मूला था उसमें पुट अप कर दिया मैंने। दैट्स इट, आई हैव डन नथिंग एल्स। ओके, तो ये हो जाएगा y प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वन। ये टू को इधर शिफ्ट कर दो, टू इंटू ब्रैकेट y प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वन। ब्रैकेट्स ओपन करो, देयरफॉर 2y प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। टेक ऑल टर्म्स ऑन वन साइड, ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस एक्स। ओके, प्लस, बंद क्यों हो गया यार, हाँ, ये माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर लो तो ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर, और ये माइनस वन भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। देयरफॉर फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो तुमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में मिल गया और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में मिल गया। ओके, तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं करना है। आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे इसके आगे के बच्चों, वट एवर क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी हियर आफ्टर, ऑल द क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम। थोड़ा भी फर्क नहीं है, अगर थोड़ा भी चेंज होगा इस तरह के क्वेश्चन मेरा नाम बदल देना मेरा। ओके, तो दिस इज द बेसिक फंडा। तो पहले स्टेप में क्या करना है, स्लोप निकालना है। एक बार स्लोप निकाल के हो गया तो हु इज डूइंग द मेजर पार्ट, ये दो फॉर्मूला तो अपना मेजर पार्ट प्ले कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ वही है ना, सिर्फ पुट वैल्यू पुट करके इधर का उधर लेना है। दैट्स इट, गॉट इट एवरीवन, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता है, स्लोप, और स्लोप कैसे मिलता है अपने को, dy बाय dx से मिलता है। अंडरस्टूड, क्लियर एवरीवन? Anybody having any doubt, please feel free to ask. Rest, if you have understood, you can copy down the entire. चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। बी क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ बता रहा हूँ। देखो y इज इक्वल टू, इक्वेशन दिया हुआ है कर्व 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड टेंजेंट पासेस थ्रू 2,2। ओके, आपको चाहिए, आप भी इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। इवन यू कैन गो अहेड इफ यू वांट। सबसे पहला चीज क्या करना है अपने को, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर गिवन। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इधर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 6 माइनस d बाय dx ऑफ x स्क्वायर। बंद क्यों हो गया यार, with respect to x, so dy by dx आएगा d by dx of 6 minus d by dx of x square। so x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, सॉरी 6 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का कितना होता है 2x। so dy by dx इक्वल्स टू कितना आया तुम्हारा माइनस 2x। लेकिन टेंजेंट कहां से पास हो रहा है, एज टेंजेंट passes through 2,2, तो क्या करने का, dy बाय dx इज इक्वल टू, x की जगह कितना डालेंगे, ये x और ये y, x की जगह कितना डालेंगे 2, माइनस 2 इंटू 2। तो स्लोप m इज इक्वल टू कितना आएगा 4। ये m इज इक्वल टू 4 किसका स्लोप मिला अपने को, दिस इज द स्लोप फॉर टेंजेंट। ओके, तो स्लोप मिला टेंजेंट का। अभी हम लोग क्या करेंगे, एज टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, ऊपर के और नीचे के स्टेप्स मैच करोगे ना, लाइन टू लाइन सेम होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। सो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है तुम्हारा 2 इज इक्वल टू, स्लोप कितना आया माइनस 4 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2। शांति से सॉल्व करो, y माइनस 2
इज इक्वल टू -4x+8। तो फाइनल कितना हो जाएगा, ये -4x इधर आ जाएगा, -4x+y -2 -8 इज इक्वल टू 0। therefore -4x+y -10, सॉरी +4x आएगा, 4x+y -10 इज इक्वल टू 0 is equation of tangent, is what equation of tangent। तो देखो टेंजेंट का इक्वेशन अपने को सेम टू सेम उसी तरीके से मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ, या normal has slope कितना होगा। नाउ कैन यू ऑल टेल मी द स्लोप ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स, अगर टेंजेंट का स्लोप -4 है तो कैन यू ऑल टेल मी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। यस बच्चों, कमेंट योर आंसर इन द चैट बॉक्स फास्ट। कैन यू ऑल कमेंट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। यस बताओ जल्दी, टेंजेंट का कितना है तुम्हारा, अगर टेंजेंट का -4 है तो नॉर्मल का कितना होगा। यस कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी। नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -4 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/4 होता है। ये चीज को ध्यान देना सिर्फ। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है तुम्हारा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, 1/4। ओके, तो अभी फॉर्मूला में क्या आ जाएगा तुम्हारा, y - y1 ओके इज इक्वल टू, ये लिखने का -1/m इंटू ब्रैकेट x - x1। सो ये y - 2 इज इक्वल टू, ये कितना लिखेंगे, 1/4 इंटू ब्रैकेट x - 2। समझा, ये x1 y1 कितना है तुम्हारा, 2 दिया हुआ पॉइंट ऑफ पासिंग। सो ये 4 को इधर शिफ्ट कर लो, 4 इंटू ब्रैकेट y - 2, ये बंद क्यों हो रहा है यार, हाँ ये 4 को इधर शिफ्ट कर लो, तो 4 इंटू ब्रैकेट y - 2 इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट x - 2। तो ये हो जाएगा 4y - 8 इज इक्वल टू x - 2। सबको इधर ले लो, x इधर आ जाएगा तो -x प्लस 4y -8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कितना हो जाएगा, -x प्लस 4y -6 इज इक्वल टू 0। -x plus 4y -6 is equal to 0 is the equation of normal to curve, is the equation of normal to the curve। या अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4x so 4y minus x minus 6 equals to 0। अगेन दिस इज 100% करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिर्फ तरीका सही होना चाहिए लिखने का। यू कैन राइट द टर्म्स आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर उनके साइंस इंटैक्ट होने चाहिए, जो जिसका साइन है वो वहीं पे रहना चाहिए, तो किसका भी साइन किधर भी लगाओगे रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अंडरस्टूड। देखो कुछ भी फर्क है क्या प्रोसीजर में, डिड यू ऑल फाइंड एनी डिफरेंस इन द प्रोसीजर टू सॉल्व। यस बच्चों, समझ में आया पूरा अच्छे से, एवरीवन अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली, एनीवन हैविंग अ प्रॉब्लम इन दिस, क्लियर हो गया। तो सारे टेंजेंट एंड नॉर्मल के जो क्वेश्चन है वो सब इसी तरीके के क्वेश्चंस है, ऑल द क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम। ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन फर्स्ट। So in tomorrow's session, we are going to cover up the sums based on this topic from the exercise. Okay, so don't miss tomorrow's session. It will be based on finding the equation of tangent and normal. Okay, students, thank you very much.